कैसे हो? मैं हूँ रोनक पंचाल, मारुति हार्डवेयर से, वडोदरा, गुजरात। तो आज हम वो पेट्रोल इंजन कैसे चालू करना है वो दिखाने जा रहे हैं। पेट्रोल इंजन को स्टार्ट करने के लिए फर्स्टली पहले आपको असेंबलिंग वीडियो हमारा जो दे रखा है वो किसी भी चैनल में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो आप देख लीजिए। और असेंबलिंग करने के बाद ऐसा मशीन पूरा खड़ा रहेगा। अभी आपको क्या करना है, पहले एक इंजन ऑयल जो 20W40 इंजन ऑयल आता है, किसी भी कंपनी का हो, अगर हमसे आपने मशीन लिया हो तो आपको ऐसे 3 बॉटल रिसीव होगी। बराबर, 20W40 का इंजन ऑयल जो 600 से 700 ml, आप नहीं नापना चाहो तो डायरेक्ट भी डाल सकते हो। अप्रोक्स यहाँ देखो पूरा इंजन यहाँ पर डालना है। ये पूरा देखो यहाँ हमने डाल ही रखा है पहले से, बराबर। ये यहाँ पर डाल के रखना है, आप देख लेने का ऊपर तक दिखे कितना डाल देना है। ज्यादा डल जाए तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ज्यादा डलेगा तो अपना एक्सीलरेटर में से साइलेंसर में से धुआं निकल के बाहर निकल जाएगी, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और जब ये इंजन ऑयल आपको चेंज करना हो तभी ये नट खोल के आप उस इंजन ऑयल को निकाल सकते हो और वापस से यहाँ से रिफिल कर देना है। फर्स्टली ये इंजन ऑयल पहले नया मशीन में 8 घंटे में चेंज कर देने का, फिर बाद में ये चलाने की बात करो, खड़ा रहेगा तो घंटे नहीं गिने जाएंगे। 8 घंटा या 8 बीघा आप जो मान के चलो, पहले 8 घंटा फिर 25 से 30, मतलब पहले 8 घंटे में नया हो तो चेंज कर देने का, और 25 से 30 घंटे में, हर 25-30 घंटे में चेंज करना रहता है पुराने मशीन में। अभी दूसरा हम जो करने जा रहे हो गेयर ऑयल 2 लीटर डलेगा। जैसे हमारे यहाँ पास मशीन होगा तो ऐसी 2 बोतल हम दे रहे हैं साथ। गेयर ऑयल डलेगा यहाँ से, आप देख सकते हो हमने सब मशीन में पहले से डाला हुआ है। देखो यहाँ बाहर तक दिखे ऐसे डाल देने का, 2 लीटर चला ही जाता है बिग गियर बॉक्स हो तो। गियर ऑयल ज्यादा पड़ जाए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ से देखो एयर का जो बोल्ट है, नट होल वाला बोल्ट है, वहां से बाहर निकल जाएगा। अभी आपको गियर ऑयल जब भी चेंज करना हो तब ये देखो यहाँ से नीचे से ये पूरा आड़ा बोल्ट है ना, वहां से चेंज कर देने का। गियर ऑयल चेंज करने की जरूरत इतनी नहीं है, 3-4 बार आप इंजन ऑयल चेंज करो तभी गियर ऑयल चेंज करना रहता है। और दोनों ऑयल को 1 वीक में एक बार जरूर आप चेक करके रखिएगा, क्योंकि मशीन की सिंगल पिस्टन की है, अपना हीटिंग पकड़ती है, इसके लिए वो ऑयल जल जाता है। तो कम हो तो रिफिल दोनों में कर सकते हो, चाहे गियर बॉक्स में कम हो तो गियर बॉक्स का ऑयल रिफिल कर लेने का, और इंजन ऑयल कम हो तो इंजन ऑयल का ऑयल रिफिल करना रहता है। अभी उसके बाद में अभी नए मशीन में यहाँ से पेट्रोल हम डालना पड़ता है। देखो यहाँ से पेट्रोल डाल के फिर बाद में बंद करके, हमने पहले से डाल रखा है भाइयों। ओके, अभी ये सब कंप्लीट होने के बाद अभी यहाँ से ऑन ऑफ स्विच देखना पड़ेगा। पहले स्विच जो है ऑन करना, बराबर है। बाद में मशीन देखना न्यूट्रल में हो, वरना कोई मशीन में क्लच सिस्टम रहता है तो न्यूट्रल ना हो तो आगे चला जाता है, न्यूट्रल रहे। और बाद में यहाँ से पहले चौक चालू करना है। ये पेट्रोल का कॉक है, ये कोई मशीन में बंद हो तो यहाँ से चालू कर देना का। ये बंद की पोजीशन है पेट्रोल कॉक की, ये चालू की है। ये चौक बंद है, ये चौक चालू है। तो अपना फर्स्टली चौक चालू करके इसको पूरा 5 सेकंड खड़ा रहेगा। 5 सेकंड के बाद आपको चौक ऐसे बंद कर देना है। मशीन को नया मशीन हो तो राउस करना पड़ता है, 5 मिनट तक ऐसे ही खड़े रह के राउस कर देते हैं। उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं आगे उसको चलाना कैसे वर्क करना है। कोई मशीन होता है तो क्या रहता है, कोई मशीन में कि गियर डायरेक्ट लगा देगा, ये गियर हमने डाल दिया, उसके बाद में क्लच दबाएंगे तो आगे जाएगा। दूसरा ऐसा मशीन रहता है, ये देखो न्यूट्रल किया, रिवर्स लगाया और एक तो पीछे गया। कोई मशीन
क्लच दबा के गियर डालना था, वो भी मशीन में निर्भर करता है। ये वाला पहले गियर डाल के दबाए तो आगे जाने वाला मशीन, बराबर। और न्यूट्रल में रिवर्स दबा के फिर क्लच दबाए तो पीछे आएगा, बराबर। तो ये चीज ध्यान रखना। चालू बंद करने के लिए जहाँ से चालू बंद हो जाए ये अपना मशीन पूरा ऑफ हो गया। तो ऐसे ही पूरा मशीन को हम हैंडल कर सकते हैं। इसका रोटावेटर लगाने के लिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ इसी वीडियो में। आप रोटावेटर लिखे अपना, ये धर याद रखने की, ये जो अपनी धर आती है वो आगे की तरफ रहे, मतलब ये वाला पोर्शन इस साइड लगेगा और ये वाला पोर्शन उस साइड लगेगा। अभी डालने के लिए पूरा ट्रैक्टर इसको यहाँ ऐसे करके ये पिन आती है वो निकाल देनी, पिन निकाल के पूरा टायर निकल जाएगा। और ये रोटावेटर हमारा लग गया। इसी तरह दूसरी साइड देखो, ये हमारा रोटावेटर लग के तैयार है। अभी आप खेत में जाओ तब ये भूल मत करना, ये पीछे आ जाओ, आ जाओ भैया। देखो ये पीछे ऐसे ही पाटा नहीं दे रखा है, इसको हिलना है, इसके लिए यहाँ लेवल करना है। आप अपने हिसाब से कर लेना, ये हिलना नहीं चाहिए, बराबर। उसके बाद में ये पट्टा निकाल मत देना, वरना रोटावेटर बिल्कुल भी जोतेगा नहीं खेत को। इसको आपको जितना जोतना है, आपको 2 इंच डालना है, 2 इंच का रोटावेटर जोतना है, 3 इंच 4 इंच, तो आपके हिसाब से जितना भी जोतना है उतना आप पाटे को अंदर जमीन में ऐसे घुसा देने का, ऐसे दबा के फिर चालू करके मशीन, मैंने जो आपको सिखाया गियर में डाल के क्लच दबाओगे तो आगे जाएगा मशीन, खेत को जोतेगा। वरना लेवल पार्ट आप नहीं लगाओगे तो बिल्कुल भी वर्क मशीन करेगा नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ये ध्यान रखिएगा। जो हमारा आज मैंने आपको असेंबलिंग सिखवाया और मशीन है कैसे चालू करना है, ज्यादा जानकारी के लिए बात करें। और ऐसी कोई भी एग्रीकल्चर की मशीनें आपको मंगवानी हो, चाहे हैंड पंप हो या पंप, पावर स्प्रेयर हो या कोई भी मशीनरी हो, हमारे पास सभी मशीनरी उपलब्ध है। और हमारा एड्रेस है वडोदरा गुजरात। आप ऑनलाइन भी घर बैठे मंगवा सकते हो, तो कोई डिलीवरी चार्ज रहता नहीं हमारी मशीन में। धन्यवाद।